कैबिनेट विस्तार इस समय जी का जंजाल बन चुका है। फजीयत अलग से हो रही है। आप अंदाजा लगाइए कि आधा दर्जन मंत्री इस्तीफा दे दें, आधा दर्जन मंत्री इस्तीफा दे दें। ऐसी सुगबुगाहट तब नहीं थी जब बिल्कुल तारीख करीब आ चुकी है। तब मोदी सरकार में ऐसा बमचक मचा हुआ है कि भाई एक के बाद एक इस्तीफे की लाइन लग गई है। किस किस का इस्तीफा होने जा रहा है वो तो दिखाऊंगा ऐसे हालात आखिरकार कैसे पैदा हुए। क्योंकि जब जब जिम्मेदार लोगों से, उनके मंत्रियों से सवाल जवाब किए गए तो वो हवा में उड़ाते रहे। राजनाथ सिंह का बयान याद है ना, यहां इस्तीफे नहीं होते भाई, ये यूपीए नहीं है, ठीक है, ये एनडीए है, एनडीए, ये कह रहे थे ना वो। और अब देखिए एक साथ 6 विकेट गिरने जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुल मिलाकर 6 विकेट। और इन 6 विकेट के गिरने के पीछे की पूरी कहानी आज आपको दिखाऊंगा। हालात ऐसे बन गए कि समझ नहीं आ रहा कि क्या जब मंत्री पद से हटने का वक्त आएगा तो यह तादाद और बढ़ सकती है, क्योंकि नाराजगी चरम पर है। ना मोदी जी को समझ में आ रहा है कि लोगों के गुस्से को कैसे शांत कराया जाए। क्योंकि पहले क्या करते थे, राम मंदिर का मुद्दा दे दो, फिर क्या करो, कुछ नहीं कर दो, हिंदू मुसलमान वाला मसला दे दो, पाकिस्तान वाला मसला दे दो। लेकिन अब जनता समझ गई है, इसलिए एक एक मंत्री का कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। और कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनकी विदाई तय मानी जा रही है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्या सवाल है कि उन मंत्रियों की विदाई तय होने के बावजूद भी सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये राहुल गांधी की 2027 वाली भविष्यवाणी सच होने जा रही है। भविष्यवाणी का मतलब समझ रहे हैं कि 2027 में मोदी सरकार गिर जाएगी, क्या वो सच होने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कुल मिलाकर 6 मंत्रियों का जिक्र है, लेकिन मैं मंत्रियों के जिक्र से पहले 2027 का जिक्र करूंगा। 2027 में मोदी सरकार गिर जाएगी, ये राहुल गांधी ने कहा था। उन्होंने ये बात हवा में नहीं कही थी। दरअसल ये सब तब निकल कर आया था जब छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था। इससे पहले भी कई घटनाक्रम हो चुके हैं, रेल दुर्घटनाएं होना, मोदी जी का पसीना दिखाना मातमी आवाज़ों के बीच इस देश की मीडिया का काम रहा। फिर मोरबी हादसा, पुल गिर गया था, तब भी गोदी मीडिया ने बताया गलती पुल की नहीं थी, गलती उसकी नहीं थी, गलती उसकी नहीं थी। गुजरात तो अव्वल देश में राज्य है, गलती सारी जनता की थी, हर जगह जनता की गलती थी। अब इन सब के बीच जब नीट पेपर लीक हुआ तो इस बार बर्दाश्त के बाहर हो गया। हालत ये हो गई कि देखिए खबर निकल कर आई है कि मोदी सर कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं ये 6 मंत्री। ये बड़ी खबर है, पहला नाम इनका आना ही आना था। कल तक ये बताया जा रहा था कि नहीं देंगे इस्तीफा, बताओ क्या कर लोगे, बताओ क्या करोगे, ऐसा कर रहे थे ना। अलग अलग राज्यों के मंत्री ये भी बता रहे थे क्यों दे इस्तीफा, उन्होंने पेपर लीक किया है। बताइए, सोचिए, ऐसे ये तर्क कुतर्क वितर्क नहीं, ये बदजुबानी थी उन मंत्रियों की। आज देखिए धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, इनकी छुट्टी तय मानी जा रही है, उनसे कह दिया गया है आज शांति के साथ दे दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो शनिवार इतवार का वक्त दिया था सोनम वांगचुक वाले मामले में, बस इसी से बचने के लिए कि सोनम वांगचुक के कहने पर, यह छात्रों के गुस्से की वजह से नहीं, कैबिनेट विस्तार होना था इसीलिए दिया गया। लेकिन जनता समझ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे ऊपर है। संघ विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड वाले धर्मेंद्र प्रधान 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। उड़ीसा के संबलपुर से लोकसभा के सांसद और पिछले 12 साल से मोदी सरकार में मंत्री हैं। कर कुछ नहीं पाए, कोई एक उपलब्धि नहीं है इनकी, कोई अच्छा काम नहीं किया अब तक। ये वो मंत्री हैं। खैर मंत्री क्या, इनके निर्मला सीतारमण ने कौन सा झंडे गाड़ रखे हैं, या फिर रेल मंत्री ने कौन सा बड़ा काम कर रखा है। नितिन गडकरी ने तो इस देश की गाड़ियों की रेल मार दी है, बेड़ा कर दिया है। और प्रधानमंत्री का तो क्या ही कहना। खैर जुलाई 2021 से शिक्षा मंत्री हैं। अब इनके बारे में जो बताया गया है वो कुछ ये है, धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए कई खबरें निकलकर सामने आई। इसमें पहले ये बताया गया कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते 5 बड़ी लापरवाहियां हुई। 2026 में नीट पेपर लीक, सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी, ठीक है ना, यूजीसी, ये एक साथ हुआ है 26 ही में सब कुछ। यूजीसी क्विटी गाइडलाइंस, 2024 में यूजीसी एनईटी पेपर लीक, 2020 में आई शिक्षा नीति लागू होने में देरी, बहुत सारे कारण इनके साथ लगे रहे। यानी कि राहुल गांधी का जो ऐलान था, राहुल गांधी ने जो कहा था वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं जरा दूसरे मंत्री जी पर। दूसरे मंत्री की क्या कमी है, जो नाम बताया जा रहा है दूसरा, हरदीप सिंह पुरी। इनका भी चाल चरित्र चेहरा, बहुत बीजेपी कहती है ना चाल चरित्र चेहरा, तो जरा चाल चरित्र चेहरे से समझिए। ये हरदीप सिंह पुरी हैं, पेट्रोलियम मंत्री हैं। नाम तो बस कोई फर्क नहीं पड़ता पेट्रोलियम मंत्री होने का,
नहीं है, क्योंकि देश में पेट्रोल के दाम बढ़ते जाने, कर ही क्या लिया इनने कौन सा भला कर दिया किसी का, क्या कर, मतलब एक पेट्रोलियम मंत्री होने के नाते हरदीप सिंह पुरी का नाम बताइए कि और वाह ऐसा पेट्रोलियम मंत्री ने क्या कर लिया, कुछ नहीं। अब सुनिए, 74 बैच के IFS अफसर है हरदीप सिंह पुरी, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस में समझिए, तभी इनके तार कहाँ जुड़े थे बताऊंगा। इंडियन फॉरेन सर्विस के, है ना, 2014 में बीजेपी से जुड़े, 2 बार राज्यसभा सांसद बने, सितंबर 2017 से केंद्रीय मंत्री हैं। अभी इनके पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। दोनों में से किसी चीज में देश का भला नहीं कर पाए, उल्टा क्या हो रहा था इनके साथ, सेक्स स्कैंडल, एप्स्टीन फाइल में पुरी का नाम जुड़ा। फरवरी में कांग्रेस ने दावा किया कि 2014 से 17 के बीच पुरी ने जेफरी एप्स्टीन से 62 ईमेल एक्सचेंज किए और 14 मीटिंग की। उन्हें हटाने की एक वजह उनकी उम्र भी हो सकती है। 74 साल के पुरी पिछले 9 साल से मंत्री हैं। हाँ, ये लास्ट में लिखना जरूरी था कि उम्र, लेकिन उम्र के साथ साथ ये भी बताना जरूरी था कि क्या है। एक और मंत्री जी का पत्ता कटने जा रहा है, रेल राज्य मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू का नाम आया है इसमें निकलकर। देखिए, पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह के पोते हैं और कहा यह जाता है कि बेअंत सिंह के पोते हैं और इनको अभी हाल ही में मंत्री भी बनाया गया था। तीसरे मंत्री की जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। 3 बार लोकसभा सांसद ने, मार्च 2024 में बीजेपी से जुड़े, फिर राज्य मंत्री बने, अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन्हें क्यों हटाया जा रहा है। तो इसमें जो कहानी बताई जा रही है वो पहले कहानी सुन लीजिए। वो कहानी नहीं है, जबकि कहानी कुछ और है। बताया गया बिट्टू ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की इच्छा जाहिर की, ये सब बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। पंजाब में भी हाल ही में निकाय चुनाव में बड़ी बेइज्जती हुई। निकाय चुनाव में निर्दलियों से भी नीचे खिसक कर आ गई बीजेपी। उसके पीछे इनकी वजह मानी जा रही है। पंकज चौधरी हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, इनकी भी कुर्सी छीनने जा रही है। फिलहाल ये है कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए इनका बाहर जाना जरूरी था। एक नाम और बताते हैं, हर्ष मल्होत्रा का नाम है। हर्ष मल्होत्रा फिलहाल महापौर बने, ये बात सही है कि इसलिए इनकी छुट्टी हो रही है। लेकिन आते हैं अगला सबसे महत्वपूर्ण मामला, जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे, जून 2024 में मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने, अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का जिम्मा संभाला। अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे। दरअसल हुआ ये कि अकेले ईसाई मंत्री हैं कुरियन, उन्होंने इस्तीफा हाल ही में दे दिया था। दिलवाया गया था। हुआ ये कि केरल में भी चुनाव हुए थे, आपको पता ही है। केरल के चुनाव में बेड़ा गर्क हो गया। कहा जाता है कुरियन साहब ने मंत्री रहते हुए भी चुनाव लड़ा, तब भी अपना भला और अपनी पार्टी का भला नहीं कर पाए, तीसरे नंबर पर रहे। आखिरकार पार्टी की नज़र में आ गए, फिर क्या होना था, इस्तीफा तो देना ही था। अब आप समझ लीजिए, एक एक करके, एक नहीं दो नहीं, आधा दर्जन मंत्रियों के विकेट गिरने जा रहे, छुट्टी होने जा रही है। हड़गम मचा हुआ है। नमस्कार।